तन्मय भट्ट हुए, मुनावर फारूकी हुए, तो वो लोग भी अपने कंटेंट में बहुत सारी चीजें यूज करते हैं जो कि टीनेजर्स पे थोड़ा बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते। एक बार मुनव्वर को आतंकवादी बोलो तो समझ में आता है, बट समय और तन्मय ये कैसे आतंकवादी हुए? मुझे नहीं लगता इन दोनों को कलमा पढ़ने आता होगा। या सुनील पाल को मुनव्वर, तन्मय, समय ये सब आतंकवादी लगते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने शो में लोगों को गाली देकर हंसाते हैं। ये दुनिया के पहले ऐसे आतंकवादी हैं जिन्हें सुनने और देखने के लिए लोग टिकट लेकर जाते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं ओसामा और कसाब की तरह जिनका टिकट नहीं भी रहता है तब भी ऊपर का टिकट काट देते हैं। तो चॉइस करो, तुम्हें आतंकवादी कौन से चाहिए। ये जो गाली गलौज वाले आतंकवादी है, इनको कलाकार में आतंकवादी कहता हूँ। पाले हुए कुत्ते जो भौंकते हैं, ये सब लोग पागल है। लोग अपने आप के अपने बाप के नहीं सके, गाली गलौज के परफॉर्म करके आज यहाँ पर पहुंचे। ये जीरो, ये सारे ही लोग सोनी टीवी के शो में आ जाते ना, एक एपिसोड भी फ्लॉप होना था। मुझे पता नहीं की औकात किया, कुछ नहीं है, वो कोड़ी के लोग। अक्सर होता है कुछ बुढ़े बुढ़ापा में सटिया जाते हैं, जैसे ये कॉमेडियन समाज का बुढ़ा सच में सटिया गया है। इन जैसे बुढ़ों को लगता है ज्यादा उम्र की वजह से इन्हें हर चीज पता होती है। सही बात है, पता तो होती है कि घुटनों में कौन सा तेल लगाना चाहिए। बड़ा हरामी हो बेटा। सुनील पाल को इनके घर वाले बताते नहीं है क्या? उम्र के हिसाब से ज्यादा फ्रस्ट्रेट होना अच्छी बात नहीं होती, दिल का दौरा भी पड़ सकता है। भाई इनकी बीमारी को ठीक करने का एक ही तरीका है, इनके घर वाले इनका इंटरनेट ही बंद कर दें। ना ये समय को देखेंगे और ना ही समय समय पर इंटरव्यू देंगे। मस्त आइडिया है ना? समाज भी खुश, इनके घर वाले भी खुश। हाय गाइस, दिस इज शुभम विश्वकर्मा, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम बात करेंगे इस टाइम के सबसे फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडियन सुनील पाल के बारे में। सुनील पाल द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो के विनर रह चुके हैं। सुनील पाल कॉमेडी करने के लिए दो चीजें करते हैं, पहला राइमिंग, दूसरा मिमिक्री। सुनील पाल को लोग अब फ्रस्ट्रेटेड कॉमेडियन बुलाते हैं, वो इसलिए जहां आज के कॉमेडियन कॉमेडी करते हैं वहीं सुनील पाल उन्हें देखकर बस फ्रस्ट्रेट होते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। कॉमेडियन दो तरह के होते हैं, पहले वो जो माइक पकड़ते हैं कॉमेडी करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ सुनील पाल जैसे हैं, वो भी माइक पकड़ते हैं लेकिन बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीजें घिसी पीटी चीजें हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती। देखो, अगर 1990 की अल्टो को गैराज से बाहर निकालकर उसे चलाओगे तो वो चलेगा कम, इंजन से धुआं ज्यादा फेंकेगा। उसी तरह सुनील पाल हैं, कॉमेडी कम करते हैं लेकिन जलते ज्यादा हैं दूसरे कॉमेडियन से। बात तो सही है। सुनील पाल को सुनील ग्रोवर की कॉमेडी से हंसी नहीं आती। अच्छा, और हम ऑडियंस को सुनील पाल की कॉमेडी से हंसी नहीं आती। सुनील ग्रोवर बहुत पुराना लग रहा है, वही चीजें घिसी पीटी चीजें हंसी नहीं आती ना। वो बार बार एक्टर के गोद में जाके बैठ जाना, लड़की बन के घिन आती। सुनील ग्रोवर का लड़की बनना इनको घिन लगता है। अच्छा, अपना सपना मनी में रितेश देशमुख के खजाने में जब हाथ डाल रहे थे तब घिन नहीं लग रहा था। मतलब खुद करो तो कॉमेडी और दूसरे करे तो वल्गैरिटी। अरे चचा, सटिया गए हो क्या? सुनील पाल और सुनील ग्रोवर की कॉमेडी में क्या अंतर? सुनील ग्रोवर की कॉमेडी सुनकर लोग हंसते हैं और वहीं सुनील पाल की कॉमेडी सुनकर लोग उन्हीं पर हंसते हैं, क्योंकि शो जीतने के बाद भी दूसरे कंटेस्टेंट इनसे अच्छा कॉमेडी कर रहे हैं। हमारा नाम है रतन नूरा, क्योंकि जो क्राउड है, ये मेरे लिए प्राउड है। ये भीड़ नहीं, लीड है। ये हमारे अन्नदाता, यही हमारे अन्नदाता। जब से मैं ज़्यादा सा बदनाम हो गया, राम कसम मेरा बड़ा नाम हो गया, लेकिन 4 दिन की चांदनी बाकी अंधेरी। सुनील पाल राइमिंग में कितने अच्छे हैं ना, ये तो क्लास में टॉप करते होंगे नीचे से, क्योंकि एक क्वेश्चन आने से लोग नीचे से ही टॉप करते हैं। ये है ग्लास, कहाँ गई मेरी सास। मजा आया ना? नहीं आया? रुको एक और सुनाता हूँ। मैं पी रहा हूँ पानी, कहाँ गई मेरी नानी। ये तो मजा आया होगा। नहीं मजा आया? सही बताओ तो मुझे भी नहीं आया, क्योंकि ये मैं सुनील पाल से इंस्पायर्ड होकर लिखा था। अगली बार समय से इंस्पायर्ड होकर लिखूंगा, लेकिन कॉमेडी करने के लिए अपने नाना को नहीं मारूंगा। जो ऐसे आगे जो मोड़ा है, कोई भी आर्टिस्ट इनमें से जिसका आपने जो आप सोच रहे हैं, इनका मैं किसी का नाम नहीं लेता। नाम नहीं लेते हैं, लेकिन इन सबके नाम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं न्यूज में आने के लिए। कि समाज है जिनकी वजह से बिग लॉस में, वहाँ उन्हें सेलिब्रिटी बनाया जाता है बिग बॉस में, फिर बिग बॉस में बुलाया जाएगा। बड़े बड़े आपका इशारा समय रैना की तरफ है। ये सारे इनमें से कोई भी मेरी नजर में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं।
सही बात है, सुनील सर की नजर में ये सब कुछ नहीं है, क्योंकि सर की नजर ही खराब हो गई है बुढ़ापा की वजह से। इसी वजह से ये सब नजर ही नहीं आते। सर चश्मा लगाना स्टार्ट कर दीजिए, सब नजर आएंगे। मुझे समझ में आ गया है, सुनील पाल कंट्रोवर्सी करते हैं बिग बॉस में जाने के लिए। उन्हें इस बार बिग बॉस ऑफर भी हुआ था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि बिग बॉस की एक शर्त थी, सुनील पाल बिग बॉस के घर में गाली दे सकते हैं लेकिन कॉमेडी नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी कॉमेडी सुनने के बाद सारे कंटेस्टेंट सो जाएंगे और बिग बॉस को कॉक अलार्म ज्यादा बार बजाना पड़ेगा। क्या बात कर रहे हैं? भैया ऐसा है कि इंडिया का मैच है अफगानिस्तान से, दिल में धड़कन तो हो रही होगी, है ना? ये आदमी फेक फेमिनिस्ट औरत की तरह है, दूसरे की गलती झट से पकड़ लेता है, बट अपनी गलती कभी नहीं मानता, बल्कि उसे सही जस्टिफाई करने में लग जाता है। सुनील पाल बैटिंग ऐप का प्रमोशन कर सकते हैं समाज में, वहीं दूसरे कॉमेडियन जो क्रैक करने के लिए गाली यूज नहीं कर सकते। वाह रे दोगले लोग, दूसरे का गिरेबान झांकने से अच्छा है पहले खुद के गिरेबान पर झांक कर देखो। कोई भी आर्टिस्ट जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा तगड़ा है इन लोगों का, इनको मेरे किसी आर्टिस्ट सामने बिहार के सोनपुर मेला में खड़ा। सोनपुर मेला भैंस की टांग ऑस्कर लेवल का नॉमिनेशन है क्या कॉमेडियन के लिए? जाकिर भाई, आप बहुत छोटे कॉमेडियन हो, आप बड़े कॉमेडियन तब बनोगे जब आप सोनपुर मेला में कॉमेडी करोगे। मैं तो ऐसे जगह शो करने गया हूँ जहाँ सांप और बिच्छू भी नहीं जाते, मैं वहां जाके करके आया। हैं एल्विस भाई, आपने कब बुला लिया सुनील पाल को अपने फार्म हाउस पर कॉमेडी करने के लिए? ये तो गलत बात है भाई, आपने हम लोग को बताया ही नहीं। लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की लड़का लड़की ये वो लड़का लड़की गाली गलौज ये कंटेंट होता है। ये दुनिया के पहले ऐसे कॉमेडियन हैं जिसे जोक्स की तरह लेना नहीं आता। आई होप वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।